वैश्विक महामारी कोविड-19 के दृष्टिगत लॉकडाउन की घोषणा की, जिसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी के लिए बसों तथा ट्रेनों की व्यवस्था की गई। इसी क्रम में 35 लाख से अधिक श्रमिक सकुशल अपने घरों को वापस लौटे। प्रवासी श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु प्रथम चरण में उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 1000 रुपए की धनराशि माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा स्थानांतरित की गई। लॉकडाउन के समय मुझे अपने घर आना पड़ा। घर पहुंचने पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मुझे 15 दिन का राशन किट मिला, जिससे मुझे व मेरे परिवार को काफ़ी सहायता मिली। मैं इससे काफ़ी खुश हूँ। महाराष्ट्र से आया हुआ और आते ही मुझे राशन किट मिला है और डीपीटी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से 1000 रुपये सीधा मेरे खाते में मिला, जिससे मुझे और मेरे परिवार को काफ़ी मदद मिली है। शेल्टर होम्स में शरणार्थी हमारे श्रमिक भाइयों ने वहां रहने की अवधि के दौरान जहां एक तरफ उन्नाव के नारायणपुर में क्वारंटाइन सेंटर में बने स्कूल की दीवारों पर चित्रकारी कर अपने हुनर का परिचय दिया, वहीं बाराबंकी जनपद फतेहपुर तहसील में कल्याणी नदी के 4 किलोमीटर के क्षेत्र को पुनर्जीवित करने में भी मुख्य भूमिका निभाई तथा जनपद फिरोजाबाद में 6000 से अधिक प्रवासी मजदूरों द्वारा सिरसा नदी का जीर्णोद्धार करने में योगदान दिया गया। भविष्य में आपदाओं से और बेहतर तरीके से निपटने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से राहत आयुक्त कार्यालय राजस्व विभाग लगातार नए प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में राहत कार्यों व महत्वपूर्ण जानकारियों को किसानों तथा जनमानस तक सरलता से पहुंचाने के लिए वेब बेस्ड एप्लीकेशंस तैयार किए गए हैं। एनआईसी के सहयोग से राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा एक इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित किया गया है। इसके अंतर्गत मौसम विभाग द्वारा सैटेलाइट की मदद से जारी की जाने वाली खराब मौसम की पूर्व चेतावनियों को आम जनमानस को ऑटोमेटिक एसएमएस अलर्ट एवं वॉइस मैसेज के माध्यम से लगभग 54,000 ग्राम प्रधान, 24,000 लेखपाल, 1,59,000 आंगनवाड़ी वर्कर्स, 1,51,000 आशा, 35,000 पुलिस कर्मियों को प्रेषित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कृषि विभाग द्वारा संचालित लगभग 1100 व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से 25 लाख से अधिक किसानों को भी मौसम की पूर्व चेतावनी प्रसारित की जाएगी। इस अर्ली वार्निंग सिस्टम से किसानों तथा आम जनमानस को आने वाले खराब मौसम से बचाव करने में मदद मिलेगी तथा साथ ही ये प्रदेश में जनहानि एवं अन्य नुकसानों को कम करने में मददगार साबित होगा। आपदा प्रहरी ऐप सरकार की आपदा राहत योजनाओं तथा कार्यों को जनता के बीच सुगमता से पहुंचाने के लिए आपदा प्रहरी ऐप विकसित किया गया है। इस ऐप के माध्यम से पहली बार राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा आम जनमानस तथा किसानों से सीधे जुड़ने एवं संवाद स्थापित करने का प्रयास किया गया है। सिटीजन लॉगिन के द्वारा किसान तथा आम नागरिक किसी भी आपदा के घटित होने की प्राथमिक सूचना तथा फोटोग्राफ्स आपदा प्रहरी ऐप पर दर्ज कर सरकार तक पहुंचा सकेंगे। किसानों द्वारा इस ऐप में दर्ज की गई आपदा क्षतियों के सापेक्ष राहत वितरण की कार्रवाई को राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा राज्य स्तर पर मॉनिटर किया जाएगा। पीएफएमएस के माध्यम से डीबीटी द्वारा सीधे किसानों तथा आपदा से पीड़ित व्यक्तियों के खातों में राहत धनराशि पहुंचाए जाने की प्रक्रिया भी शीघ्र लागू की जाएगी। एनआईसी के सहयोग से ऑनलाइन बाढ़ कार्य योजना मॉड्यूल विकसित किया गया है। इस मॉड्यूल में आवश्यक संसाधनों जैसे स्थापित बाढ़ चौकियां, बाढ़ शरणालय, आपदा नियंत्रण कक्ष आदि का विवरण एकत्रित किया जा रहा है, जिससे एक क्लिक पर जनपद में बाढ़ से संबंधित समस्त जानकारियां प्राप्त की जा सकेंगी। इस प्रणाली में राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट पर सिटीजन कॉर्नर के अंतर्गत एक नागरिक डैशबोर्ड भी उपलब्ध कराया गया है, जिसके द्वारा आम जनमानस अपने निकटतम उपलब्ध आपदा राहत संबंधी समस्त संसाधनों यथा बाढ़ शरणालय, राहत केंद्र आदि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी संदर्भ में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से प्राप्त सुझावों के क्रम में समाचार पत्रों, टेलीविजन
रेडियो तथा सोशल मीडिया के माध्यम से वर्तमान में वज्रपात से संबंधित सघन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी की शक्ति को समझते हुए राहत आयुक्त कार्यालय अपने सोशल मीडिया सेल का पूर्णतः उपयोग कर सभी महत्वपूर्ण जानकारियां बड़े ही रोचक ढंग से आम जनता तक आसानी से जुड़ने वाले पात्र जैसे कि काका जी, ज्ञानी दीदी, बुद्धू लाल आदि के माध्यम से पहुंचा रहा है। उत्तर प्रदेश में आम जनजीवन को राहत प्रदान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में राजस्व विभाग के अधीन राहत आयुक्त कार्यालय सदैव प्रतिबद्ध है